हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग को सबसे डिफिकल्ट यदि कोई चैप्टर लग रहा है तो वो आपको लेबर कॉस्टिंग लगता रहेगा, और है भी। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट आपको करना क्या है, सब सम को प्रैक्टिस नहीं करना है। और अभी तो आप प्रैक्टिस करने बैठो ही मत। मैं आप लोग को कुछ सम दिया हूँ विथ सोल्यूशन के साथ, तो जिससे आप लोग एक बार देख कर जाओ। इस टाइप के सम एग्जाम में हर बार इसी टाइप के सम पूछे जाते हैं। इस बार भी पॉसिबिलिटी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट आप लोग इसको गो थ्रू कर लो, कम समय में रिवीजन कर लो, जिससे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा आप टेंशन लेके टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे 10 से 12 मिनट दे दो। लेबर कॉस्टिंग के जितने भी टाइप्स के समय मैंने यहाँ पे विथ सोल्यूशन दिया हो, तो एक बार देख लो कैसे आएगा। और चाहिए तो इसका पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, तो आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और फ्रेंड, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोग को ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर टाइम रेट, रोहन सिस्टम और हालसे सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तीन सिस्टम से आपको वर्कर का वेजेस अर्निंग कैलकुलेट करना है। दिया क्या डेटा में, अ वर्कर वेजेस फॉर गारंटेड 48 आवर्स वर्क इज 75 पर आवर्स। बोलता है यदि वर्कर जो है वो 48 आवर्स काम करेगा तो उसको पर आवर्स का कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। लेकिन एस्टिमेटेड टाइम टू बी प्रोड्यूस वन आर्टिकल 30 मिनट्स। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना मिनट जाता है, 30 मिनट जाता है। अंडर द इंसेंटिव प्लान द टाइम अलाउड इन इंक्रीजेस बाय 20%। लेकिन इंसेंटिव प्लान के अंदर हम लोग उसको ज़्यादा टाइम अलाउड करेंगे, कितना, 20%। ड्यूरिंग द वीक वर्कर प्रोड्यूस 100 आर्टिकल्स। वर्कर कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले टाइम रेट मेथड से निकालना। तो टाइम रेट का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट पर आवर्स। मतलब वर्कर कितना टाइम ले रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे सम में दिया है कि द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल से 30 मिनट्स। एक प्रोडक्ट को बनाने में 30 मिनट वो लेता है, और उसने कितना प्रोडक्ट बनाया है, 100। तो यदि 30 मिनट इंटू 100 हम लोग कर देते हैं तो मतलब वो 3000 मिनट लेता है। ये क्या है, मिनट में है, आपको आवर्स चाहिए। तो इसको 60 से डिवाइड कर देने का। जब 60 से डिवाइड करोगे, कैसे, एक प्रोडक्ट बनाने में इसने कितना, 30 मिनट लेता है, और 100 प्रोडक्ट बनाया है, तो इंटू किया तो 3000 मिनट लगा। और एक घंटे में 60 मिनट होता है, आप डिवाइड कर दोगे तो पता चलेगा कितना, 50 आवर्स इसने लिया। इसको 1 आवर्स का कितना पेमेंट मिलता है, 75। 1 आवर्स का 75 मिलता है, राइट। तो पहले टाइम रेट प्लान से देख लेते हैं कि कितना आएगा इसका। टाइम रेट से, हाँ, टाइम रेट मेथड से आ जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ दिया था। टाइम हम लोगों ने अलाउड कितना किया, इसको एक्स्ट्रा 20 मिनट अलाउड अलाउड किया है। इंसेंटिव प्लान के अंदर 20 मिनट और एक्स्ट्रा अलाउड किया। जहाँ पे इसको 30 मिनट लगता था, वहाँ पे हम लोगों ने बोला चलो 20 मिनट आप और, सॉरी, 20% एक्स्ट्रा टाइम ले लेना। मतलब कितना ले लेना, 36 मिनट ले लेना। जब उसको 36 मिनट अलाउड किया गया तो मतलब इंटू 100 प्रोडक्ट बनाएगा तो कितना टाइम जाएगा, 3600 मिनट जाएगा, 60 से डिवाइड कर देने का। तो हम लोगों ने टाइम इसको अलाउड कितना किया, 60 आवर्स का। और वो कितने टाइम में काम कर रहा है, 50 आवर्स में। एक बार आपको आवर्स निकालना डिफिकल्ट लग रहा है तो वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से सुनना। जो वर्कर है वो एक प्रोडक्ट को 30 मिनट में बनाता है। टोटल उसने 100 प्रोडक्ट बनाया। तो हम लोगों ने 30 मिनट में एक प्रोडक्ट, तो 100 प्रोडक्ट को बनाने में उसको 3000 मिनट लगेगा। एक एक घंटे में 60 मिनट होता है, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो 50 घंटे ले रहा है। कितना, 50 आवर्स ले रहा है। लेकिन हम लोगों ने बोला इंसेंटिव प्लान में आपको 20% एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मतलब जहाँ पे उसको 30 मिनट लगता तो वहाँ 20% हम लोग एक्स्ट्रा देंगे। मतलब उसको कितना टाइम, 36 मिनट लग दे दिए हम लोगों ने, अलाउड किया। तो उसको मतलब 100 प्रोडक्ट बना रहा था, इस हिसाब से उसको 3600 मिनट लगना चाहिए था, राइट। अभी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अभी 3600 टोटल मिनट हो गया। एक घंटे में 60 मिनट होता है, डिवाइड कर दिए। तो हम लोगों ने उसको 60 घंटा दिया था, लेकिन उसने 50 घंटे में काम कर दिया। अभी देखते उसने टाइम कितना सेव किया। उसने हम लोग का टाइम 10 घंटे सेव कर लिया।
क्योंकि 60 घंटा हम लोगों ने अलाउड किया था, 50 घंटे में काम कर दिया, 10 घंटा सेव कर दिया। अभी ये सब इसमें टाइम रेट वाले मेथड में यूज नहीं आता है, इसका आगे यूज आएगा। हाँ, लेकिन अपने को आवर्स पता करना था। उसने 50 घंटे लिया, 1 घंटे का 75 देते, इंटू कर देने का टाइम रेट वाले से आ गया आपका वेजेस। रोहन प्लान क्या बोलता है कि वेजेस कैसे निकालने का, टाइम टेकन, उसने 50 घंटे लिया था, 75 रेट है, प्लस साथ में प्लस करने का यहाँ पे टाइम सेव, उसने कितना घंटा सेव किया, 10 घंटा सेव किया। कैसे? क्योंकि उसको हम लोगों ने 60 घंटा अलाउड किया था, उसने 50 घंटे में काम कर दिया। इसका मतलब होता है उसने 10 घंटे सेव कर लिया। उसका 50% देना रोहन प्लान के हिसाब से। उसका जितना टाइम टेकन रहेगा, जितना टाइम अलाउड रहेगा, उसका प्रोपर्शन लेने का, मतलब परसेंटेज नहीं बोलते इसको, प्रोपर्शन में लेने का। टाइम टेकन उसने कितना किया, 50 घंटा, और हम लोगों ने अलाउड कितना किया था, 60 घंटा ले लेने का। और उसका जो रेट रहेगा पर आवर्स का कितना, 75, इंटू कर देने का। रोहन प्लान से आ गया। कैसे आया? वापस से जितना टाइम उसने लिया उसका पर रेट से इंटू किया, 50 घंटे उसने लिया 75 से। उसके बाद प्लस टाइम सेव, तो उसने टाइम कितना सेव किया, 60 घंटा हम लोगों ने अलाउड किया था, 50 घंटे में काम कर दिया, 10 घंटे सेव किया। जितना टाइम लिया रहेगा और जितना टाइम अलाउड करेंगे उससे डिवाइड करने का और इंटू रेट से कर देने का, और दोनों को ऐड कर देने का। रोहन प्लान से ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। दूसरा हालसे प्लान क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला जस्ट फॉर्मूले बेस रहता है, फॉर्मूला याद रखने का। टाइम टेकन 50 घंटा लिया, 75 पर आवर्स का है, प्लस 50% लेने का, किसका, जितना टाइम वो सेव किया रहेगा, और उसका रेट से इंटू कर देने का। 50% ऑफ टाइम सेव एंड रेट। तो टाइम सेव कितना था, 60 घंटा अलाउड किए थे, 50 घंटे में काम कर दिया, मतलब 10 घंटे उसने सेव किया, 1 घंटे का 75, इंटू करेंगे 750 आएगा। 750 का जो हाफ होता है 375 होता है, और इसमें 375 को ऐड कर देने का, हाल से प्लान से आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, सेम चीज़ है, आप लोग इसको खुद से सोल्यूशन के साथ मैंने दिया हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स 40 घंटा हम लोगों ने दिया है। वेजेस पर आवर्स का कितना है, 40 है। वर्कर कंप्लीटेड जॉब कितना, 32 आवर्स में वर्क काम को क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। मतलब टाइम अलाउड इसको 40 घंटा किया गया था और 32 आवर्स में काम कंप्लीट कर दे रहा है। कैलकुलेट वेजेस इफेक्टिव रेट अर्निंग पर आवर्स एज पर हाल से प्रीमियम प्लान और रोहन प्रीमियम प्लान से आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला लगाने का, और उस फॉर्मूले में आ जाएगा। ये जो नीचे का सोल्यूशन, ये बाद में आप आंसर देखना है। ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूले से आप पुट करो, सेम आंसर आपको आएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितना टाइम अलाउड किया रहेगा, यहाँ पे पहले कैसे, जैसे इसने 32 आवर्स लिया, तो अपना हाल से क्या बोलता है, 32 आवर्स उसने काम किया, तो पर आवर्स का कितना, 40, ए ले लेने का। तो इस हिसाब से इतना ये आ गया, प्लस करने का जितना टाइम उसने सेव किया रहेगा। तो टाइम कितना सेव किया उसने, 40 घंटा दिया था, 32 घंटे में काम किया। 40 घंटा हम लोगों ने अलाउड किया था, 32 आवर्स में काम कर दिया, मतलब इसने 8 घंटे सेव कर लिया है। इंटू 40 करने का, उसका 50% निकालने का कितना होता है, 320 आया। इसका 50% निकालने का जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है। और बाद में जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या करने का, जितना भी अमाउंट आएगा उसको इसके अंदर ऐड कर देना, तो आपको आराम से सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हाल से प्लान देखो क्या बोलता है, इंटू किया इतना आ गया, प्लस 50% टाइम से, तो उसने 8 घंटा टाइम सेव किया था 40 के हिसाब से, तो 320 आया। 320 का हाफ कितना होता है, 160, तो 1280 प्लस 160 ऐड किया तो इतना हमारा आ गया, अर्निंग आ गया किसके, हाल से प्लान से। रोहन प्लान क्या बोलता है, जितना टाइम उसने काम किया रहेगा इंटू 40 करने का, वो आएगा, प्लस उसमें ऐड करने का जितना टाइम सेव किया रहेगा, 8 आवर्स टाइम सेव किया रहेगा, प्लस इसको टाइम कितना इसने लिया है, इसने काम करने में 32 आवर्स लिया, इसको हमने 40 आवर्स अलाउड किया था, इंटू इसके रेट से करने का, रेट कितना है 40। ऐसे करके इसको करने का फॉर्मूले में पुट करो, आराम से आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हाल से रोहन प्लान से ये 2 सम फ्रेंड आप करके जाओ, बाकी और भी 1-2 सम भेजा हूँ, आप लोग इसको देख लेना, जिससे आपको ईजिली आ जाएगा। दूसरा आपको फ्रेंड एक क्या पूछा जाता है कैलकुलेट करने के लिए कि वर्कर जो है उसकी अर्निंग कितना है, या वर्कर का कॉस्ट कितना है, ठीक है, वर्क कॉस्ट कितना है, अर्निंग कितना है। इस टाइप के भी 15 मार्क के सम आ जाते हैं फ्रेंड, तो इसको भी अच्छे से करके जाना है। इसमें क्या होता है, वर्कर को जो पर मंथ मिलता है ना, सबको जो वर्कर को मिलता है सब ऐड कर देने का, अर्निंग सॉरी कॉस्ट निकालते समय।
जैसे सैलरी पर मंथ इसको कितना मिलता है 3625, डीए इसको मिलता है इतना। एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, अपने को निकालना है रेम्यूनरेशन बेनिफिट, मतलब एम्प्लॉय को कितना मिलता है, उसके हाथ में कितना अमाउंट आएगा वो निकालेंगे, उसे हम लोग एम्प्लॉय अर्निंग भी बोलते हैं। यहाँ पे सैलरी पर मंथ का इतना दिया है, डीए इसको इतना मिलता है, बोलता है ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8% है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन एसआई में 4% है सैलरी और डीए का, और बोनस कितना है 20% सैलरी एंड डीए का अलाउंस है। अदर अलाउंस इसको इतना मिलता है। अमरदीप वर्क 2200 पर एनम बट विच 200 आवर्स वर्क नॉन प्रोडक्टिव, 200 घंटे वो काम नहीं करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, कॉस्ट। तो बॉस के पास से जो भी गया, ए भी गया, ए बी इसने पेमेंट किया, बॉस ने ए भी पेमेंट किया, ए भी पेमेंट किया, ए भी पेमेंट किया, ए भी, सबको ऐड कर देने का, सिंपल एकदम। जो कुछ भी बॉस के पास से मिला, मतलब बॉस ने जो दिया कॉस्ट कैलकुलेट करते समय, उसको एक मंथ का इतना सैलरी मिलता था इंटू 12 करके लिख दिया, डीए इतना मिलता था इंटू 12 करके लिख दिया। इसके बाद एम्प्लॉयर जो रहता है पीएफ में इतना 8% दे रहा है इसका, तो 8% निकाल के लिख दिया, 4% इसका दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी का, ये दे रहा है, बोनस दिया अलाउंस टोटल मानने का। उसका वर्क हावर्स 2200 घंटे इसको अलाउड किया गया था, 200 आवर्स वो वर्क नहीं करता है, तो जितना अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर देने का, पर आवर्स का आ जाएगा। कितना सिंपल है कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेना। ऐसे दूसरा भी समय इसकी भी कर लेना। यहाँ पे मैंने विथ सोल्यूशन के साथ दे दिया फ्रेंड, इतना आप प्रैक्टिस करके जाओ, लेबर कॉस्टिंग आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है, आपको टेंशन नहीं लेना है।